एक ऐसी धरती जहाँ पर समय कविता की तरह बहता है। वहाँ एक शहर है जो इतिहास से भी पहले से जाग रहा है, जहाँ राजाओं ने सपनों को पत्थरों में तराशा और देवताओं ने उन्हें जीवन दिया। आज भी मंदिरों की घंटियों और गलियों की आवाजों में वही दिल की धड़कन सुनाई देती है जो पिछले 2500 सालों से चल रही है। ये है दोस्तों मदुराई, वो शहर जो कभी नहीं सोता, क्योंकि इसकी आत्मा कभी थकती नहीं। मदुराई को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। उस समय जब दिल्ली या रोम का अस्तित्व ही नहीं था, जब कवि, योद्धा और विद्वान मिलकर तमिल भाषा को महान बना रहे थे, तब मदुराई दक्षिण भारत की आत्मा थी। और यही वह युग था जिसे संगम काल कहा जाता है, जब कवियों की सभाएं यहाँ आयोजित होती थी और साहित्य को पूजा जाता था। कहा जाता है कि 3 संगम हुए, पहले 2 समुद्र में खो गए, पर तीसरा संगम यही मदुराई में फला फूला। पांड्य राजाओं के शासन में यह शहर ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना। उस दौर में जब दुनिया लिखना सीख रही थी, मदुराई कविता रच रहा था। पांड्य, चोल और नायक, इन तीनों वंशों ने मदुराई की आत्मा को गढ़ा। पांड्य राजाओं ने इसे राजधानी बनाया, चोलों ने इसे शक्ति दी और नायकों ने उसे वह रूप दिया जो आज हम देख रहे हैं। पांड्य काल में मदुराई व्यापार और शिक्षा का केंद्र था। यूनान और रोम के व्यापारी यहाँ आते थे सोना, मोती और रेशमी वस्त्रों के बदले। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने भी पांड्य साम्राज्य का उल्लेख किया था। बाद में 16वीं सदी में थिरुमला नायक ने मदुराई को नया रूप दिया, चौड़ी सड़कों, भव्य महलों और अद्भुत नगर नियोजन के साथ। अगर पांड्यों ने मदुराई को आत्मा दी तो नायकों ने उसे चेहरा दिया। मदुराई का हृदय है मीनाक्षी अम्मन मंदिर। 14 ऊंचे गोपुरम आसमान को छूते हैं। हर दीवार पर हजारों रंगीन मूर्तियां उकेरी गई है। देवता, नर्तक, राक्षस और कथाएं सब पत्थर में जीवित है। किंवदंती कहती है कि यह देवी मीनाक्षी का विवाह भगवान सुंदरेश्वर से हुआ था। पूरा शहर इस विवाह के चारों ओर कमल की तरह बसा है। हर वर्ष चित्रे उत्सव में यह दिव्य विवाह पुनः मनाया जाता है, प्रेम, सृष्टि और संतुलन का प्रतीक बनकर। इस मंदिर में कदम रखते ही लगता है कि जैसे समय ठहर गया हो। दीपक की लौ, घंटियों की ध्वनि और फूलों की सुगंध, यह इतिहास नहीं, अनंतता है। जब बाकी दुनिया सो जाती है, मदुराई जगती है। सुबह 4 बजे फूल बाजार खुलता है। रात को देर तक जिगर ठंडा और परोठा की दुकानों पर भीड़ रहती है। इसी वजह है कि इसे कहा जाता है थुंगा था नरगम, यानी जो कभी नहीं सोता। यहाँ व्यापार भी भक्ति का रूप ले लेता है। हर विक्रेता, हर यात्री, हर पुजारी शहर की धड़कन में अपना सुर मिलाता है। 1921 में एक व्यक्ति मदुराई आया और हमेशा के लिए बदल गया, और वह थे महात्मा गांधी। यहाँ की सादगी देखकर उन्होंने अपने विदेशी वस्त्र त्याग दिए और सिर्फ एक धोती पहनने का निर्णय किया। उसी क्षण भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नई पहचान बनी और वह प्रेरणा यही मदुराई से निकली। मदुराई ने स्वाभिमान आंदोलन और सामाजिक सुधारों को भी जन्म दिया। यही वो भूमि थी जहाँ पेरियार जैसे नेताओं ने समानता और आत्मसम्मान की आवाज उठाई। मदुराई केवल मंदिर का घर नहीं, यह सद्भाव का नगर है। यहाँ अज्जान की आवाज मंदिर की घंटियों से मिलती है और गिरजाघर की प्रार्थना उसी हवा में घुल जाती है। यह शहर बताता है कि भक्ति के कई रूप हो सकते हैं, पर उसकी आत्मा एक ही है, प्यार। यहाँ की कला, भरतनाट्यम, सुगुंडी साड़ी, कांस्य मूर्ति कला आज भी जीवंत है। यहाँ कला संग्रहालयों में नहीं रहती, यह लोगों के जीवन का हिस्सा है। आज मदुराई प्राचीन आत्मा के साथ आधुनिक युग में अपना कदम रख चुका है। नई सड़कें, विश्वविद्यालय, औद्योगिक क्षेत्र सब मिलकर इसे फिर से दक्षिण भारत का केंद्र बना रहे हैं। और इस विकास के बीच भी मंदिरों की घंटियां बजती रहती है और फूल वाले अभी भी वेगई के किनारे सुबह सुबह अपने गुलदस्ते बेचते हैं। मदुराई की गलियों में इतिहास की छिपछिपाहट छुपी है। समानर मले की गुफाओं में जैन साधु ध्यान लगाते थे सदियों पहले, जब मंदिर भी नहीं बने थे। पत्थर पर उकेरे शिलालेख आज भी उन युगों की गवाही देते हैं जिन्हें किताबों ने भुला दिया। मदुराई के त्योहार केवल कार्यक्रम नहीं, ये भावनाएं हैं। चितिरे उत्सव में पूरा शहर देवता बन जाता है। तेप उत्सव में जब दीपक जलकर पानी पर तैरते हैं तो लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। और जलीकट्टू, ये सिर्फ एक खेल नहीं, यह साहस, गर्व और संस्कृति की पहचान है। साम्राज्य मिट जाते हैं, राजवंश ढह जाते हैं, पर मदुराई वो आज भी जीवित है। उसने देवताओं को उतरते देखा है, राजाओं को गिरते देखा है, उसने कविता लिखी है, युद्ध झेले है और फिर भी मुस्कुराई है। हर चमेली के फूल में, हर मंदिर की घंटी में, हर दिल की धड़कन में मदुराई बसती है। वो शहर जो कभी नहीं सोता, क्योंकि इतिहास यहाँ अभी भी सपने देखता है। कुछ शहर दोस्तों सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, लेकिन उन्हें महसूस करने के लिए बनाए जाते हैं। ये है मदुराई, तमिल सभ्यता की धड़कन।
धड़कन, वो शहर जो कभी नहीं सोता। अगर ये मदुरई की कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इन पुरानों शहरों की स्टोरियाँ इस चैनल पर लाते रहते हैं। क्या आप भी कोई ऐसे प्राचीन शहर में रहते हैं? तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।